अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह की पॉलिसीज़ दी थी, गरीब को एक आस उम्मीद थी कि इस हुकूमत के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और ख्वाब भी बहुत बड़े थे, उम्मीदें भी बड़ी थी। और बड़ी उम्मीदें जब पाया तकमील तक नहीं पहुँचते तो बड़ा गम भी लगता है। और इसी तरीके से वो गम इस वक्त कौम को काफ़ी ज़्यादा अफसरदा कर रहा है, क्योंकि मेरे पीछे ये मार्केट है और मार्केट का मैंने आज रेट आके यहाँ पर पूछा। मैं गिरदेज़ी मार्केट मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आसमान पर बातें कर रही हैं अशिया ज़रूरिया, वो ज़रूरिया की अशिया जो कि आम गरीब और आम बंदा जो है वो इस्तेमाल करता है। तो इस सारी चीज़ों में ख़ास तौर पर वो दिहाड़ीदार तबका जो कि इस मुल्क का बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। हुकूमत एक तरफ अपनी तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ बता रही है, होगा, किया जाएगा, और गेगी के अलावा शायद अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा जहाँ तक हम इन चीज़ों का तज्ज़िया कर रहे हैं। लेकिन जो मुल्की सूरत हाल है, एक्चुअल फिगर्स हैं, जो GDP का इस वक्त सूरत हाल है, उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। जिस तरीके से आटे का एक बहरान शुरू हुआ और तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए, ये बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी तरीके से हुकूमत अपने बयानात अभी तक दाग रही है कि इसको कंट्रोल किया जाएगा, माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बरक्स मुसलसल आटे का थैला जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रही है रेट उसके 860 रुपये ख़ुद गवर्नमेंट ने कह दिया। 805 रुपये का जो 20 किलो का थैला था, अब 860 रुपये का गवर्नमेंट कह रही है कि वो ख़रीदा जा सकता है और इतने का बेचें। मतलब गवर्नमेंट के 50 रुपये बढ़ाने के बावजूद भी आज मार्केट में आटे का थैला 1050 तक, 1100 तक मिल रहा है। और गरीब के लिए वो जो रिलीफ था वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और गरीब जो है दुआइयाँ दे रहा है। इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स का मामला हो, जहाँ पर चीनी के रेट जो है मुसलसल इजाफे का शिकार हैं। 53 रुपये में मिलने वाली चीनी आज 90 रुपये किलो तक मिल रही है ओपन मार्केट में, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली चीनी इस वक्त नायाब है। कई यूटिलिटी स्टोर्स, इससे पहले भी हम घूम के आए, विज़िट करके आए, तो कई यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ ये कहा जा रहा है, अक्सर यूटिलिटी स्टोर पर ये कहा जा रहा है कि चीनी आ गई है और जल्द आ जाएगी, और 3-4 दिन से यही हम सुन रहे हैं और ये हकीकत है। आज जो है सोमवार है और सोमवार पहला दिन है, हफ्ते का वर्किंग डे है, और वर्किंग डे में भी अभी तक चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल नहीं रही है। ये मुल्तान का हाल है, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर इस वक्त इस तरीके का बहरान का शिकार है। तो दीगर जो छोटे छोटे शहर होंगे, मैं हर दफ़ा जिक्र करता हूँ, सादकाबाद से लेकर रहीम यार खान, लियाकतपुर, अहमदपुर शर्किया, बावलपुर, बावलनगर, चिश्तियाँ, लिया, भक्कर, विहाड़ी, खानेवाल, मियाँ वाली, DG खान, राजनपुर, और पता नहीं कौन कौन से इलाके, तोनसा जैसा इलाका जो कि वज़ीर आला का शहर है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी इसका जायज़ा लिया जा सकता है। लेकिन जायज़ा एक तरीके से लिया जा सकता है कि अवाम क्या कहते हैं। हमने अपनी तरफ से फिगर्स तो बता दिए क्या GDP का इस वक्त हाल हो रहा है और किस तरीके से हुकूमत अपने दावे कर रही है, लेकिन उसके बरक्स ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो एक्चुअल मैदानी सूरत हाल है, जिसे हम ग्राउंड रियलिटी कहेंगे, वो उससे बिल्कुल बरक्स है। अभी प्याज का रेट मैंने 2 दिन पहले सुना तो 10 रुपये प्याज अभी से महंगा हो गया। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि बकरा ईद आ रही है तो ये चीज़ें ऊपर जाएंगी। तो हुकूमत क्या कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, वो कंट्रोल प्राइस मजिस्ट्रेट जो बनाए गए थे सैकड़ों की तादाद में, वो क्या करें, कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये पीछे मेरे सारी दुकानें हैं और इसी तरीके से हर जगह पर चीज़ें हर रोज़ महंगी हो रही हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। फिर यहाँ पर एक सवाल जो गवर्नमेंट के ऊपर आजकल तनकीद बना हुआ है कि मिस गवर्नेंस का नाम पहले हम सुनते थे, बहुत कम सुनते थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों से ये नाम लिया जा रहा है और हुकूमती हलकों से ये शिकायत भी है कि वज़ीर आला, वज़ीर आज़म उनकी को सुनते ही नहीं है, वो अपनी मानते हैं और राइट लेफ्ट लोगों को बिठाया हुआ है, उनकी मान के ये सारी चीज़ें पॉलिसीज़ बनती हैं। और पॉलिसीज़ आज तक गरीब के लिए क्या कर गई हैं ये भी सबके सामने है कि गरीब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाला है हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत को उसने वोट दिया इस उम्मीद पर कि आपने सुहाने ख्वाब दिखाया कि कर्ज़ा उतरेगा, कर्ज़े के बाद चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी और गरीब को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा।
अब मैं दूसरा रुख जो है ना दिखाता हूँ ज़रा, करार दिखाएंगे घूमते हुए। ये वो मज़दूर तबका है जो कि हर रोज़ अपनी मज़दूरी के लिए इस चौक पर आता है, और इस वक्त ये सारे मज़दूर हैं, और इनसे भी बात करेंगे कि इनके हालात क्या हैं और हुकूमत तक पहुँचाएँगे। शायद वज़ीर आज़म अभी भी सोच रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। हम कैसे आपको बता दें, क्योंकि इनकी बातें हम आप तक पहुँचाएँगे, और इनकी बातें जो हैं आप तक पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि आपने इनके मामला देखने हैं, इनके मसाइल देखने हैं, और इन मसाइल का हल भी आपने तलाश करना है, क्योंकि हुकूमत में आला मनसब पे आपको बिठाया हुआ है और उसका जवाब भी आपने देना है। तो ये वो अवाम है जो कि इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, और इनके जो मसाइल हैं वो भी आपने हल करने हैं, और इनके मसाइल क्या हैं वो भी आप तक पहुँचाने हैं। उमर फारूक भट्टी साहब हमारे साथ हैं। उमर भाई, आपका शुक्रिया, आप आए। ये देखें मज़दूरों के चेहरे जो इस आस में, इस उम्मीद में है कि आज रोज़गार लगेगा। अगर किसी का नहीं लगा, वो घर जाके क्या खिलाएगा गवर्नमेंट को या इमरान खान साहब को? इनके हालात का नहीं पता कि आटा जिस तरीके से महंगा हो रहा है, चीनी जिस तरीके से महंगी हो रही है, मसाला जात जैसे महंगे हो रहे हैं। चले, सब्जियां तो कंट्रोल की जा सकती हैं ना, जिस तरीके से आपने देखा ईद आने से पहले जिस तरीके से महंगी होगी, तो ये कैसे खरीदेगा? एक बंदे का रोज़गार नहीं लगा, ऊपर से इतनी महंगाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये गवर्नमेंट आई है, इसको 2 साल हो गए हैं, इसने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। ये माफिया और चोर हुकूमत का नारा लगा के ये इसने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, मईशत तबाह कर दी है। आप ये देखें कि 1200 अरब रुपया सिर्फ चीनी और आटे की सब्सिडी और पेट्रोल की सब्सिडी में 1200 अरब रुपया इन गरीब की जेब से निकला है। इनका था 1200 अरब इस गरीब की जेब 1200 अरब इनका, 1200 अरब इनका था। बिजली के बिलों का टैक्स जी और टैक्स, अच्छा, साबुन का जीएसटी टैक्स इनकी जेबों से निकलेगा। ये मजदूर आदमी जो 700 रुपये दिहाड़ी के लिए खड़ा है, अभी लोग बंदा आया, उसने इनको 500 रुपया कहा, तो सारे बेचारे टूट पड़े कि 500 पे भी हम चले जाएं। रोजी नहीं मिल रही, रोज मईशत तबाह। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। 1 करोड़ नौकरियों का वादा वो कहाँ गया? 1 अरब दरख्त लगाने थे वो कहाँ गए? 50 लाख घर बनाने थे वो कहाँ गए? अभी लॉकडाउन करेंगे नहीं करेंगे, 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ कोरोना भी 2 दिन छुट्टी पे जाता है, और कोरोना 2 दिन छुट्टी पे जाता है, फिर वनडे वाले दिन फिर कोरोना शुरू हो जाता है। सर हल क्या? मैं तो इसलिए बुलाया ना, आप समझदार हैं। हल ये है इसका, देखें जी, अब हल ये है कि पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कोई पता नहीं कि मईशत कब सुधरेगी। भाई मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप प्याज का देख लें, 10 रुपये उसका रेट बढ़ गया है। आप भिंडी का देख लें, तूरी का देख लें, मुर्गी का देख लें। ये गरीब आदमी तो एक सब्ज़ मिर्च और प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। हुकूमत की कोई रेट नहीं है, हुकूमत फलाप हो चुकी है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और इन गरीबों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। बोलने से हो जाएगा, नाकाम होगी। क्या करें? क्या हुकूमत क्या करें? देखें, हुकूमत इस सब्सिडी के खिलाफ थी। कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट चोर थी, वो सब्सिडी देती थी। अगर शहबाज शरीफ सब्सिडी देता था तो रोटी भी 2 रुपए की देता था। शहबाज शरीफ अगर सब्सिडी देता था तो 20 रुपए की किराया, मेट्रो पे 20 रुपए किराया भी देता था। अगर नवाज शरीफ सब्सिडी देता था तो 300 रुपए का जो 300 यूनिट जलाता था उसका बिल आता था 800 रुपए। अब ये सब्सिडी भी दे, सब्सिडी खत्म, अब सब्सिडी हलाल हो गई है। किन की हलाल हो गई है जी? जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको 35 अरब रुपया उनको दे दिया उठा के। गरीब आदमी कहाँ जाए? यूटिलिटी स्टोर का सूरत हाल ये है, मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूं, जो चीनी यूटिलिटी स्टोर से आती है उनको 30% दी जाती है चीनी घी, जो सब्सिडाइज हैं। 70% उनको कहते हैं दूसरा माल उठाओ। 1 लाख का अगर वो माल उठाता है फ्रेंचाइज वाला, 30,000 सब्सिडी वाला देते हैं। आगे वो कहते हैं जी 3,000 की खरीदारी करें, उसके ऊपर आपको 2.5 किलो चीनी मिलेगी। और वही हल बताएं, तनकीद होगी, हमने भी कर दे। सर हल क्या करें? सर इसका हल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि ये सब्सिडाइज करे, आटा सब्सिडाइज करे। आप ये देखें, कर तो दी ना, चीनी स्कैंडल बन गई। सर वो कहते हैं 7 रुपए कम चीनी खरीदी जा सकते थे, लेकिन देर कर दी। सर हमारे दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में 500 रुपए का सियासत ना करें, आवाम की बात मैं एक बात करूं, छोड़ दे पार्टियों। मैं एक बात, फिर आपकी पार्टी के ऊपर फिर मैं बहुत सारी बातें। एक बात तो करें, 500 रुपए का थैला मिलता था, सब्सिडी मिलती थी, क्या वहाँ कोई आटा चोरी होता था? बाजार में चोर बाजारी थी। यहाँ पर देखें 860 रुपए का थैला गवर्नमेंट ने कर दिया है, और आप अपोजिशन में बैठे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं सर? आपने क्या किया? देखें, जब हम हुकूमत की आपस में बनती नहीं अपोजिशन, जब हम आपकी वजह से ये गरीब इस वक्त। मेरी सुने, हम जब हुकूमत में थे तो हम जब हम हुकूमत में थे तो चोर थे, अब अपोजिशन में है तो हम चोर हैं। भाई ये सादे को अमीन आया है, ये मदीना की रियासत बना। आप सियासत खेल रहे हैं उमर फारूक भाई, मान ले बात। इस वक्त भी आप गरीब का, अच्छा अपोजिशन का क्या काम होता है? अपोजिशन का क्या प्रेशर बिल्ड करना? अपोजिशन का काम आपने कौन सा प्रेशर बिल्ड किया अभी तक? सर पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब आते ही नहीं है।
सिलेक्टेड हैं? वजीर आजम कब आता है? आते हैं ना। सर साल में 3 मरतबा आया है, पूरे 1 साल में 3 मरतबा वजीर आजम आया, जो कहता था मैं हर हफ्ते आया करूंगा। तो वो पार्लियामेंट में आएगा? नवाज शरीफ साहब भी बहुत कम आते अच्छा थे। सुने, 1 मरतबा तकरीर की और जब अपोजिशन का काम आया परेशान तो नहीं थी ना, वो नहीं आते थे पार्लियामेंट में, लेकिन आवाम परेशान तो नहीं थी ना। दौर में अगर देखें कौन कौन सा दौर ठीक था? दौर जनाब वाला पिछला ठीक था, बेहतर था। अच्छा, अभी क्या मामला है? अभी आप आपके सामने ही, आपसे कोई बात छुपी हुई तो नहीं है ये ना। आए हैं, ये पैसे ही मतलब एक स्टार्टिंग इनकी यही है, ये चीज़ इकट्ठी कर लो, ये चीज़ इकट्ठी कर लो, और अभी तक किसी को भी रिलीफ नहीं 2 मिला। साल में इन्होंने ऐसी कौन सी चीज बनाई, हमें सिर्फ यही बता दें कि 2 साल में इन्होंने ये बनाया है। कर्जा 11,000 अरब रुपया लिया है इन्होंने 19 माह में। सर जी 11,000 नहीं 16,000 हो गया है, 16,000 अरब हो गया है। जो 10 सालों में आसिफ अली जरदारी भी चोर हो गया, नवाज शरीफ भी चोर हो गया। 10 सालों में उन्होंने लिया, 10 सालों में उन्होंने लिया। इतनी डैम का फंड कहाँ गया है? जो बाहर से फंड मिल रहे हैं वो कहाँ गए हैं? पंजी डाल के मैं इसका पैरा करूंगा। 12,000 रुपए कह रहे हैं पूरी आवाम को दे रहे हैं, ये सिर्फ बेनजीर के पैसे निकले गए हैं एहसास प्रोग्राम के। अगर इन 12,000 वही दिया गया है, जो 12,000 दिया गया है, ये 3 महीने की बता देना, मैंने इसलिए सर, बुलाया। इसका- ये हुकूमत को इसका- जाना चाहिए, इस हुकूमत को जाना हर चाहिए। बार यही बात करते हैं, वो मजमा लगा लिया। नवाज देखिए मेरी बात तो सुन लेना भाई, क्यों क्यों करते हो ऐसे? जमहूरियत को चलने तो देना। आपका ही नारा था ना, आपने जरदारी साहब की हुकूमत को बेशक टफ टाइम दिया, 5 साल पूरे किए। आपकी हुकूमत में भी यही आपका नारा था भाई 5 साल पूरे होने चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। अभी अगर ये बातें होंगी तो सर, फिर वो तो आप सर, बरक्स जी, है ना। हमारी हुकूमत में, हमारी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई 13 महीने के बाद, पूरा 1 साल गुजरा नहीं था। 13 महीने के बाद गलत था ना, आप कहते हैं ना गलत सर था। सुने तो सही ना, धरने होने के बावजूद मोटरवे बने, आपकी मेट्रो बनी, गरीब को रिलीफ मिला, गरीब को बिजली में मिला, पावर प्लांट लगे, बिजली पूरी हो गई। यार इसको बिजली पूरी दी है, उसके बावजूद आवाम के पास बिजली मुहैया नहीं की जा रही। जो यूनिट हमारे दौर में 11 रुपए यूनिट था, अब वो 29 रुपए यूनिट हो गया है, और उसमें कोई टैक्सेस माफ नहीं है। ये भी बता दूं, अब बिल जो बड़े नए- आ रहे हैं ना। अब जो नए बिल आ रहे हैं, जो गरीबों को कहा गया था कि 3 महीने के लिए आपका बिल जो है ना पोस्टपोन कर दिया गया, जा वो कहाँ भी रहा डाल के दिया जा है? ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसे जा कहाँ रहा है भाई, बता दे। ये गरीब पूछेगा आपसे, और गरीब से और भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक के बाद मैं इन्हीं गरीबों से मजीद बात करूंगा, ताकि आप तक रियलिटी पहुंचे, क्योंकि शायद आपको आईना कोई दिखाई नहीं रहा और आपको सब अच्छा अच्छा बता रहा है। तो इनको मैंने नहीं इकट्ठा किया, ये खुद आए हैं। एक ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे इनके मसाइल। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त मिस गवर्नेंस का जो लफ्ज़ आ रहा है, क्या वाकई में ठीक है? क्या वाकई में लोग जो है इस वक्त मिस गवर्नेंस को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं तमाम तर चीज़ों की बुराइयों पे, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी टीम के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान में उन्होंने काबीना को भी ये कह दिया कि जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो काबीना का हिस्सा रहेगा। खा के उन्होंने ये तीसरी बार बात रिपीट की है। अभी तक काबीना में बढ़ते हुए तादाद दिखाई दी है काबीना की, बजाय इसके कि उसके अंदर कोई बंदा ऐसा हो जिसको पनिशमेंट मिली हो और उसको सज़ा के तौर पर एक मिसाल बनाया हो। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल और बहुत सारे RPPs के स्कैंडल्स के बाद वजूद भी अभी तक काबीना एक लंबी बड़ी काबीना है और तवाना काबीना है, जो कि ख़ुद इमरान खान साहब कहते होते थे कि काबीना कम होनी चाहिए, बाहर के मुल्कों में भी कम होती है तो यहाँ पर अखराजात बढ़ जाते हैं। तो 50 के करीब तकरीबन काबीना के मेंबर्स हैं। तो इस वक्त तनकीद भी हो रही है कि इतनी बड़ी जो फ़ौज है वो कर क्या रही है। इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अखबार पढ़ रहे हैं आप? क्या जी अखबार खबरें? पढ़ रहे हैं, सारी खबरें महंगाई खबरें हैं। इसके अंदर चीनी महंगी हो गई, प्याज शायद मीडिया वाले झूठ बोल अभी रहे मैंने हैं। नहीं, मीडिया वाले तो नहीं झूठ बोल रहे। 15 रुपए किलो चीनी ली है। ये अखबार में लिखा हुआ ना, मीडिया वाले शायद झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहे हैं, मीडिया में ठीक करते हैं। पिछली दफा 15 रुपए किलो प्याज लिए हैं, आप पूछो 30 रुपए किलो हो रहे हैं। अच्छा वो मजीद कह रहे हैं किस करें टमाटर 10 रुपए था, याद है ना? 10 रुपए 10 रुपए किलो से टमाटर होने जी 40 रुपए पाइया, 60 रुपए पाइया। 10 रुपए ईद आ रही है। अब 150 रुपए किलो हो रहे हैं टमाटर। 10 रुपए किलो था, कौन रोकेगा? 150 रुपए किलो हो गया। कौन जिम्मेदार है? अच्छा गली गली में हर मोहल्ले में इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान। हमने खुद इमरान खान वोट दिया है, उसके बावजूद इतने गरीबों के कपड़े उतार लिए हैं, गरीबों को रोटी नहीं है, खाने पीने कोई चीज़। सारा दिन जहाँ खड़े होकर बेचारे घर चले जाते हैं। मजदूरी जो आता है मजदूरी करवाने के लिए उनको बेचारों को 500 रुपये 200 रुपये का दूंगा वरना भाग जाऊँ। बेचारे जिसकी दिहाड़ी 800 रुपया है, बेचारे को 200-300 रुपये उसको राजी करके जाओ काम करो, बेचारे कहाँ जाए। क्या करते क्या आप खुद?
मैं खुद भी इसमें अखबार में हूँ, स्टॉल है आपका इधर? देखता भी हूँ और अखबार में हूँ खुद मैं, खुद दुनिया अखबार में काम करता हूँ मैं। अच्छा, उसके बावजूद इनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता। वोट भी आपने दिया तरीके वोट से, भी दिया मैंने इनको, लेकिन अब कुछ नहीं मिला। वोट भी दिया इनको, मैंने मजा आया। नारे कहाँ मारे। से कह रहे हैं मजा आया? मजा क्या है इनके लिए नारे मारे, इनके लिए कंपेन की, कुछ भी नहीं मिला जनाब। वो हाँ जनाब जी भाईजान, इधर आ जाए, इधर आ जाए। कैसा है हालात चल रहे हैं, क्या करते हैं भाईजान? भाईजान मैं मजदूरी करता हूँ, बहुत बुरे हालात हैं। पिछले माह मेरे घर का बिल 10,000 रुपये आया है, मजदूरी करते हैं यहीं पे चौक पे जब? बिल्कुल इसी जगह। और इस महीने 8,000 रुपये आया। मैं कोई एसी चला रहा हूँ, क्या है मेरे घर में, बल्ब है, एक दो पंखे हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी 500 कमाते होंगे डेली का? 500 कभी लगती है, कभी नहीं लगती। तो कैसे भरा बिल, कैसे भरा? कहाँ भरे हैं, कैसे भरेंगे? यार गवर्नमेंट को नहीं नजर आ रहा? आप जैसे लोग हैं हमें तो जिसके कोई- बटन देखें, इसके मैं किसी की तज़दीक नहीं कर रहा, लेकिन इनके हालात दिखा रहा हूँ कि क्या हालात हैं बेचारे के। ये कपड़े देखें, मैं सलूट करता हूँ ऐसे कपड़ों पे। आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, भीख नहीं मांग रहे, चंदा नहीं मांग रहे, लेकिन ये हाल कर दिया आपने गरीब का चंद महीनों में। जो कि इस वक्त दुआइयाँ दे रहा है, वो बिल भरे या बच्चों का पेट भरे, ये आपने फैसला करना है। बदवा से डरे इनकी। जी बिल्कुल, ये हुकूमत आई है, बहुत से हमें इनके साथ थे कि ये अच्छा करेगी, कोई मुल्क तब्दील करेगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ गरीब के लिए। ना कोई 12,000 का रिलीफ जो ऐलान किया, 3 साल और दे देना, 3 साल में बेहतर हो जाएगा शायद। इमरान खान साहब हैं तो ईमानदार बंदे वो कहते वो बहुत ईमानदार है। वही ईमानदारी सब पूरे मुल्क को नजर आ रही है, उनकी ईमानदारी। और आगे क्या होगा? हैं। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? भाईजान मजदूरी करता हूँ मैं, यहाँ पे अड्डे पे आता हूँ, रोजाना की मजदूरी लेके जाते हैं। कभी कभार लगती है, कभी नहीं लगती। परेशानियों में गुजरता है। कहाँ रहते हैं? मुल्तान में? हाँ, इसी इधर मुल्तान में रहते हैं, नवाबपुर रोड पे रहते हैं। तो हम जो है ना, रोजाना की परेशानी होती है। रात को 5-7 बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। शाम को परेशानी होती है, फिर हमें पार्क में सोना पड़ता है। क्या करें हम रात को निकालने के लिए? सुबह को काम करेंगे, फिर घर जाएंगे। अच्छा, घर वालों का फेस आप सामना भी नहीं कर सकते हैं जब? क्या करें हम, कैसे करेंगे? किसी से उधार लेंगे, किसी से परेशानी से हाथ मिलाएंगे हम? हमारी बहुत परेशानी है। हम आपका प्रोग्राम रोजाना का देखते हैं, रोई का मोहसिन मलिक का प्रोग्राम देखता हूँ, मैं रोता हूँ। हकीकत बात है, वो सच्ची बात करते हैं। आप हैं भाई, आप हैं ना। मैं रोजाना का आपका प्रोग्राम जो देखता हूँ ना, मुझे बहुत ऐसे होती। मैं ऐसे इंसान भी हैं जो गरीबों का एहसास करते हैं, आते हैं, पूछते हैं। तो बाकी तो कोई दुनिया पूछती नहीं, पैसे वाला तो पूछता ही नहीं। इतना बोलते हैं, इनको क्यों नहीं समझ आती हुकूमत को? मैं रोजाना का प्रोग्राम आपका हुकूमत को डेली क्यों नहीं देखता हूँ। नजर आती? आपके दुख दिखाते हैं उनको। आप मैं लोग हैं रोहित चैनल को पाकिस्तान सलाम करता हूँ कि गरीबों की आवाज़ बनाए, गरीबों के लिए एहसास बनाए। उन्होंने बड़ा कुछ किया है रोही वालों ने। तो ये हुकूमत कुछ नहीं करती। हुकूमत हल क्या भाई इसका? हुकूमत गरीब को मार रही है। ये मारने आई थी? ये मारने आई थी। भाई इतनी महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है हद से ज़्यादा। आटा इतना महंगा हो रहा है, चीनी इतनी महंगी हो रही है। 85 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 860 रुपये का थैला मिल रहा है आटे का। इतना महंगाई हो रही है, तो क्या हुकूमत ने क्या किया? सुके टुकर भी से 860 आटा सुके टुकर भी से गरीब को वो गंदा आटा। कीड़े होंगे। क्या करते क्या आप? मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी काम लगता है, कभी काम के लिए आए हैं? जी काम के लिए आए हैं। 12-12 हज़ार रुपये दिए हैं। ना आप ना आयल हैं, आप नायल नहीं है, क्या मतलब है? यार आप मजदूर हैं, मजदूरों के नाम पे तो दिए थे। आ गया नायल है यार मजदूरों के नाम पे तो दिए थे। वो तो नहीं देते ना। किस को मिले? किसी को मिला है? हमारा मकान किराए पे है, कहते इतना शफाफ पर हमारा मकान किराए पे है। कोई मकान का किराया माफ़ नहीं किया, कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं किया। इतने बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गैसों के इतने बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। हम क्या कहाँ जाए गरीब आदमी, कहाँ मरें? मेहरबानी करें कुछ। उन्होंने तो कहा था ये मजदूरों का हक है। जो बेनजीर नहीं मिला। छोटे छोटे नाम पे पैसा था वो जी 1 रुपये पेट भरे अपना पेट भरे गवर्नमेंट अपने पेट भरे भाई। इमरान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ? सारा ना दर्ज ना दिया पिया हो गया पैसा, सारा ना दर्ज ना दिया पिया हो गया। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? पासपोर्ट बना हुआ है। ये कितने ने रुके, कितने ने कैसे नहीं नीति, शनाख्ती कार्ड ही कितने ने कैसे नहीं मिली। जी हाँ, तो वाकई माली हालात बड़े मुश्किल हैं। जी हाँ। घर ये अब 15,000 सैलरी हो और 12,000 रुपया बिजली का बिल आ जाए, बच्चों को जहर दिया जाए। मैं मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दौरे खिलाफत शुरू किया था, तो
हज़रत उमर फारूक है उस्मान गनी, उन्होंने कहा था कि जी आप आज से जो है तजारत छोड़ दें और वजीफ़ा लगा दी जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि मेरी उजरत वो लगाई जाए जो एक मजदूर की दिहाड़ी हो। वो कहते हैं कि आपका कैसे गुजारा होगा? आपका गुजारा क्या? उसने कहा मैं ये देखूंगा कि एक गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे कर रहा है। अगर गरीब कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब की 2.5 लाख तनख्वाह में एक सीन दिखाएं ज़रा। ये एक शख्स आए हैं जो कि रोज़गार के लिए आए हैं कि मज़दूर लेके जाना है, और मज़दूर उसके पास जा रहे हैं, मुझे लेके जाएं। ये सूरत हाल है इस वक्त काम की, और काम की सूरत हाल है। लोग उसकी मिन्नत कर रहे हैं कि कम पैसे दे के हमें लेके जाया जाए। तो ये आपकी रोज़गार की प्लानिंग है जो कि इस वक्त ये प्लानिंग ऐसी होती है हर रोज़ मिन्नत कर रहे होते हैं रोजाना की तरह ऐसे होती है। अल्लाह वास्ते एक गाहक आता है ना तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर देख के वो मजदूरी भी काम कर देता है। 700 रुपये दिहाड़ी है ना, वो देते 500 रुपये में दूंगा, 500 रुपये में मजबूर वो चला जाता है शोधा बेचारा। वो सारी दिहाड़ी काम करता है, शाम को वो रोता हो नौकरी कर लें, कहीं नौकरी नहीं मिलती। नौकरी कहाँ से मिले? नौकरी जिनकी नौकरी है उनकी नौकरियों को वो है 10 दिन काम पे आते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर विजुअल आप देख लें कि एक बंदा आया, उस पर ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे लोग जो हैं चिपटे हैं कि उसको बिठा ले, उस पर बिठा ले, और ये वो लोग हैं जो कि इस वक्त रोज़गार के लिए परेशान हैं और रोज़गार मिल नहीं रहा। जब वो कहते हैं कि हम घर जाते हैं तो रातों को पार्क में लेट जाते हैं ताकि बच्चों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बच्चे तो भूखे होंगे, खाना मांगेंगे, और उनको हम अपना चेहरा जो उदास चेहरा कैसे जाके दिखाएंगे। तो सलूट है यार। दुकानदार 1050 रुपए का थैला दे रहे हैं आटे का। कहाँ गरीब आदमी मरे? मेहरबानी करें। ये मजदूर डे मनाया जाता है। कभी मजदूर का एहसास किया है कि किसी चौक पे साया बना दिया जाए या कहीं मजदूर धूप में बैठे रहते हैं। बिल्कुल, वो दुकानों वाले आते हैं, वो धक्के बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, मजदूर बात है, बीमार भी हो जाते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं इंतजार के अंदर को रोज। ये तो हुकूमत वक्त का काम है ना। अवाम आप पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, उसका फर्ज है कि आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना ना। बिल्कुल, रोजगार भी और चीज़ें। इमरान खान साहब कह रहे हैं हम सोच रहे हैं कि मीशत को आगे लेके जाना है, कंस्ट्रक्शन का काम हम अभी सोच रहे हैं, बाकी किया तो कुछ नहीं है हमारे लिए। या तो हमारे लिए कुछ किया जाए तो फिर तो हम कहें कि मजदूर बंदे के लिए कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं किया जा रहा है। हम क्या करें? मजबूर होकर हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ जी भाईजान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अखराजात कैसे हैं मजदूर के और खर्चे कैसे? भाईजान खर्चे का गुजारा ही नहीं हो रहा। आजकल हालात बड़े ख़राब हैं काम के, काम लग ही नहीं रहा। और आते हैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, काम लगता ही नहीं है। अच्छा, आप भी मजदूरी के लिए आते हैं? हाँ जी, हम भी मजदूरी के लिए आते गैर मजदूरी के जब घर जाते हैं तो फिर क्या हालात होंगे? हैं। ज़ाहिर है, आप भी समझ सकते हैं कि घर के क्या हालात होते हैं। बंदा काम करके ना जाए तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? नहीं चलता भाईजान गुजारा। इनको चाहिए कि मजदूरों के बारे में कोई ख़ास पैकेज दें। जैसे पहले दिया था, बड़ा अच्छा पैकेज था, गरीब बंदों को जो 12-12 हज़ार मिले हैं ना, उससे बड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ है। ये थोड़ा सा इमरान खान साहब, इनसे अपील है हमारी कि ये दोबारा एक दफ़ा ये गरीबों का सोचें, क्योंकि लॉकडाउन लंबा हो गया। एक दफ़ा दोबारा जिनको पैसे दिए। चले इसको ऐसे कर लेते हैं कि हर बार तो हुकूमत भी नहीं दे सकती। हाँ जी, रोजगार खोल दें किस तरीके से, ये शॉर्टी दे दें कि आपका हर रोज दिहाड़ी लगेगी और आप पैसे लेके जाएंगे घर में। भाईजान ये शॉर्टी हुकूमत ये मिल जाए तो ये फर्ज भी है उसका। ये मिल जाए तो हमें जरूरत ही क्या है मेरे भाई? अगर हमें ये काम मिल जाए तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। लगता है हुकूमत ऐसे कर लेगी इंशाल्लाह। हमें यकीन है कि हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। हमारे लिए पहले भी सोचा, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा, 12-12 हज़ार गरीबों को दिए। इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये काम भी खुलवा दें या कारोबार खुल जाए, ये भी बहुत अच्छी बात। महंगाई से तो कोई शिकवा नहीं है, महंगाई जो नहीं अब सही है, गुजारा हो रहा है, लेकिन काम लग जाए ना तो फिर महंगाई से कोई मसला नहीं है। काम लग जाए, काम लग जाए, काम नहीं है, काम नहीं है, काम लगा रहे तो महंगाई कोई नहीं है। काम नहीं मिलेगा फिर तो महंगाई होती है, आपको पता है। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरगढ़ से। मजदूरी के लिए आए? जी हाँ, मजदूरी की। मजदूरी लबी नहीं लबे। क्या कितने बाल हैं, क्या है घर की सूरत हाल? बूढ़ा माँ बाप है। अच्छा, उन्हां दी खिदमत करें? उन्हें दी खिदमत करें। ते हुण इत्थे रोजगार कितने है वे? जी रोजगार की तय से। ते कितने दिहाड़े तो इत्थे है, कितने दिहाड़े रोजगार लग गया? इतने 10 दिन तो आए, 2 दिहाड़े रोजगार लगा, 8 दिन नहीं लगा। कितने कमा लिए? 2 दिन में जो कमाया वो खा गए हम। इधर ही खा गए? हाँ जी, पीछे नहीं भेजे? पीछे नहीं भेजा क्योंकि वहाँ के हालात कैसे हैं घर वालों के? घर वालों के हालात बहुत ख़राब हैं। महंगाई भी है? महंगाई भी है और हर चीज़ की महंगाई है। ये सब्जी है या हौली सी सब्जी है, उसकी भी महंगाई है। सही है, तो हर चीज़ महंगी हो रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरगढ़ में। आप भी मुजफ्फरगढ़ से? बिल्कुल। क्या हालात हैं जी इस वक्त?
इस वक्त उत्था बड़े मुश्किल हालात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उधर उधर रोजगार भी नहीं? उधर रोज़गार भी नहीं, इधर आए हैं इतना भी हमारी रोज़गार नहीं लग रही इस टाइम पे। यहाँ भी खड़े हैं धूप पे, जो लगती है तो वो एक दिन लगती है, हफ्ता नहीं लगती। वो यहाँ बैठे बैठे इधर रहते कहाँ पे? पार्क में सोते हैं रात के। पार्क में सो जाते? पार्क में वो कहा था कि वो मुसाफिरों के लिए हमने वो बनाए हैं शेल्टर हाउस। यहाँ तो कुछ भी नहीं, नहीं है कुछ? नहीं पार्क में सोते हैं। यहाँ है कोई ऐसा सीन मजदूर यहाँ जाके पे कोई भी नहीं है। चलें एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से कह रही है वैसा नहीं है, लेकिन दिल करता है कि यही हुकूमत अच्छे इक़दामात करे और हम अच्छी चीज़ें दिखाएं और ऐसे मज़दूरों के साथ बात करें, ये हुकूमत की बात करें, ये रोज़गार की बात करें कि हुकूमत ने ये कहा तो आप तक दिखाएं। लेकिन जो चीज़ें इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, तो इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के मेरे सारे मोअज़्ज़ज़ जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन तक ये बातें पहुंचाना फ़र्ज़ है हमारा, और हम फ़र्ज़ समझ के ये निभा रहे हैं, क्योंकि आप जो है इन चीज़ों के ऊपर बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते हैं, और जब ये बेहतर पॉलिसीज़ बनेंगी तो लोग खुशहाल होंगे, इनके दिलों में आप राज करेंगे। जब राज करेंगे तो पाकिस्तान भी आगे जाएगा, तो पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहिए। आप ही बढ़ा सकते हैं, इस वक्त आप ही हक़ में वक्त हैं, और आप पे हमें मान है, इनको मान है, और शिकवा भी आपसे ही करेंगे, रोएंगे भी आपके सामने। जो इक़दाम ठीक नहीं होगा तो आपको ही बताएंगे। तो इसको तनकीद को इस्लाह के तौर पे लें हमेशा से, और हमारी कोशिश होती है आप तक हक़ाइक़ पहुंचाने की, और पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे, हकीकत बताएंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है। ईद आने वाली है, लोगों के चेहरों पे इतनी अफसुर्दगी क्यों है ईद आने से पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई, मिस गवर्नेंस, और इस वक्त ईद से पहले गरीब का जो हाल है वो किस तरीके से है। हुकूमत ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए, अभी भी कर रही है, स्टिल होगा हीगा करेंगे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। खा के इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले भी स्पीच की कि मीशत के लिए हम कुछ पॉलिसीज़ कर रहे हैं। उस पॉलिसीज़ में क्या बड़े जो टार्जन हैं इस वक्त, बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो कितना फ़ायदा उठाएंगे, इसके हवाले से भी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो भी पॉलिसीज़ बनाती है एक माफिया सरगर्म होता है, और उसका फ़ायदा उठा के वो अरबों कमा के साइड पे हो जाता है, और फिर स्कैंडल आ जाता है। तो इस सारी सूरत हाल में हम आम बंदे से पूछेंगे कि उसको क्या फ़ायदा हो रहा है और अभी तक उसको फ़ायदा क्या मिला है। हाँ जी अम्मा सिंह, क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक ईद आंदी पे ये खुशी है? खुशी मने सो क्या खुशी ऐसा को कैसे होबे पैसा से खुशी करे सो ना होबे कितो हम खुशी करूं। गरीब निका निका बाल भूख मरता से, जो महंगाई थी कि महंगाई थी गया, कोना कैसे गिनते खा नहीं सकदरी। क्या करेंगे? गरीब है, कमाने शमाने में कोठी ते कमांदी पैसा नहीं देनी, एरा कोई कैसा को कैसे होबे कोठी ते काम करेंगे वे। जी हां, कितने बाल हैं? तेरा 4 बाल है। ते वो पाया क्या करेंगे? पाया बीमार है शुदी। अच्छा, कल्ली तुसा कमावन आले वे। जी हां, ते वाल बिजली दा बिल आवेंदे, खाने किवें किवें चलदे मैं सारे? करूं गरीब बंदा भूख मरते, बिजली काहे नहीं, गर्मी मरता पिया के बीमार को तो पक्का भी चाहिए होंदा है ना। पक्का हम क्या करूं ना होबे किथे। अच्छा, मुश्किल है बिजली मुश्किल बिजली चलन मुश्किल। चलाना। हुकूमत क्या करेंदी वे तोड़े? हुकूमत कशाय नहीं करनी ऐसा बोलेगा, कशाय नहीं देनी, खाना शाना बनदा है घर? कशाय नहीं बंदी ऐसा को क्या करूं। ऐसा गरीब बंदा है, गरीब होबे तो खामू, ना होबे किथो खामू। निके निके बाल भूख मरता से। हुकूमत जिन टाइम बिल भेजेंदी है बिजली दे, उन टाइम तोड़ा नहीं पता हुंदा कि इवें दे लोग भी हैं जेड़े नहीं भर ऐसा को कशाय काहे नहीं, ना सको घरे बिजली है ना। बिजली क्या नहीं खत्म करा दी? हाँ खत्म करा ले, चले जी, जान ही छुट्टी उसने कहा हर दफा जब टेंशन लेनी है तो बिजली खत्म करवा दे। खत्म करा ले। हाँ हर दफा बिल टेंशन देंगे उसे ना। हाँ हाँ जी भाईजान, क्या सूरत हाल है? महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। चीनी का देख लो क्या हाल है, आटे का बहरान है, चीनी का बहरान है, घी का बहरान है। अभी ईद आ रही है तो सब्जियों का बहरान चल रहा है। प्याज 20 रुपए किलो था, आज 40 रुपए किलो नहीं मिल रहा। टमाटर 120 रुपए किलो पे चला गया, 20 रुपए किलो वाला। ये गवर्नेंस है इमरान खान साहब की। आप देख रहे हैं ना चावल, ना आटा, ना चीनी, ना घी, ना पानी। 4 घंटे बिजली जा रही है, पानी आ नहीं रहा घरों में। बिजली हो तो पानी आए ना। घर में बच्चे भी परेशान, बड़े बुजुर्ग भी परेशान हो रहे हैं। हर चीज़ मुश्किल हो रही है। बाज़ारों की पोजीशन देखें, खाली बाजार। ठीक है, ये पीछे देखें जी, ज़रा इधर होंगे। ये एक शख्स आया जी मजदूर लेने के लिए,
और उसकी मिन्नतें की जा रही हैं। ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ये मजदूरी का हाल है इस वक्त जनूबी पंजाब में, ये मजदूरी का हाल है और लोग जो हैं ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि उसको लेके जाया जाए ताकि उसका रोज़गार चल सके। आप 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो नौकरियाँ जो हैं ख़तरे में हैं, तो क्या हुकूमत क्या चेक कर रही है जी? हुकूमत बड़ा कुछ करे नहीं पई है। हुकूमत ने तो इतने दावे किए थे, टनेनर पे खड़े होके कहते थे बिल फाड़ दो। अब तो बिल क्या फाड़ेंगे, हमारी जान फट गई है। 10-10 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ जाता है। गरीब आदमी मजदूर हैं, ये हाल है हमारी हालात। छोटे छोटे बच्चे हैं, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, टमाटर महंगा है। ठीक है, 1 मिनट अंकल, ये देखें ये देखें ये देखें, एक दूसरे को खींचा जा रहा है, ये ज़बरदस्ती आपके साथ जाना चाह रहे हैं। ये ज़बरदस्ती यार, ये हमारा लगा हुआ मजदूर है और ये सब लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब इनको ज़रूरत है ना काम की, एक तो आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देखें ना कि इतनी मजबूरी है कि वो ज़बरदस्ती करें, हमें ले जाएं, रोज़गार भी तो है ना। अल्लाह जी भाई साहब, बात ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप वही लेंगे। आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, लेकिन देखें इस वक्त क्या तड़प है रोज़गार की कि एक दूसरे को धक्के मार के बैठा जा रहा है मोटरसाइकिल पे कि आज उसका नंबर लग जाए। मान में रखेगा अल्लाह ताला सबको रोज़गार, अल्लाह सबको, ये तो रोज़गार इतना मुश्किल हो गया। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली का बिल इतना आ जाता है बेइंतहा नहीं। ये सारे जितने भी खड़े हैं सारे ताजी रोजी वाले हैं और इनका कोई हाल नहीं है। ये दिहाड़ी लग जाए तो बच्चों के लिए, हाँ दिहाड़ी लग गई, खुशी है जी जी खुशी है, दिहाड़ी लग गया, अब लड़ के जा रहे हैं। ठीक है जी, एक बंदे को तो दिहाड़ी लग गई है, खैर तो बाकियों का क्या होगा, अल्लाह मालिक है। लेकिन हुकूमत को क्या सोचना है कि बाकी जो ठहर गए हैं, किसी का रोज़गार लग गया, जिसका नहीं लगा तो फिर क्या होगा उसका? फिर वही होगा जो पहले हो रहा है। नवाज शरीफ की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये हाल तो नहीं था। अब तो ये देख लो, सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हुकूमत के आगे इल्तिजा करते, कोई हमारी सुनता भी नहीं है, कोई हमारी सुनता भी नहीं है, ना कोई सुनने वाला रह गया है। इतने दावे किए थे नौकरियां देंगे, मेरे 6 बच्चे हैं, 6 के 6 फारग फिर रहे हैं। ये सारे बेचारे ये देखो गटर खोलते हैं, ये गटर खोलने वाले भी नहीं है। दिखाएं मजदूरों ने जो है पेशे भी अख्तियार कर लिए हैं। वो लोग जो कि शायद कभी गटर का सोचते भी नहीं होंगे, वो अब गटर खोलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि उन्हें गटर खोलने के लिए लेके जाया जाए। हाँ, ये देख लो, इनकी हालत ये है। ये जमादार नहीं है, ये जमादार नहीं है, असल में जमादार नहीं है, ये खानदानी इनका काम नहीं है। ये बेचारे गंदगी में हाथ डाल के, वो भी कोई पैसे पूरे देता है, कोई नहीं देता। जो 500 मुकाता है हमारे साथ, वो 300 हमें देता है। ऐसा काम तो कोई भी नहीं करना चाहता। हाँ, ना क्या मजबूर है, मजबूर है, हम क्या करें? छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना तो खिलाना है ना बच्चों को हमने। ये रियलिटी है, सच बता रहा हूँ आपको अगर नज़र नहीं आता तो हर चौक चौराहे पे, या गदेजी मार्केट मुल्तान की बात नहीं है, हर चौक पे जाके, MDA चौक पे जाएं आप, बेशक गुलशन मार्केट जाएं, मुझे जिस इलाके का पता है, आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि किस तरीके से मज़दूर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसे पेशे अख्तियार करने पे कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। पेशा कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन पेशे भी बदल के देखा जा रहा है कि शायद रोज़गार मिल जाए। ना तो रोज़गार है और ना हुकूमत के पास कोई वाज़ह पॉलिसी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं परेशान हैं। हाँ जी, कितनी देर से आए हैं? मजदूरी मिली? सवेर के आए हैं भाईजान, कोई मजदूरी नहीं मिल रही, भूख से तंग है, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, बहुत मजबूर हैं, 5 बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं। इसकी हुकूमत में कोई सहूलत नहीं है। इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मजदूर तबका तो बिल्कुल भूख मर रहा है, ऐसे परेशान है। गंदम लब नहीं रही, आटा मिल नहीं रहा, 70 तो 60 रुपए किलो आटा हो गया। क्या करेंगे, कहाँ जाएं? 5 बच्चे हैं मेरे, मुश्किल हो रहा है, इसका मजदूरी नहीं मिलती। हाँ जी भाईजान, क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट? बहुत सूरत हाल है, बहुत ख़राब करे हुई सूरत हाल है। आटा चीनी हर चीज़ महंगी करी हुई है। 3-4 दिन कमाओ, 3 दिन बैठ के खाओ, ना किराए भरे जा रहे, ना कोई ना किराया माफ़ हो रहा है, कोई किराया नहीं। कहते जी 2-2 महीने का किराया माफ़ किया जाएगा, 1 रुपया नहीं माफ़ किया जाए। इतनी बुरी हालत है कि मांग मांग के उधार करते हैं। कभी बैठे होते काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता, बैठे रहते हम
ये सूरत हाल हमारा बुरा हाल है। जिस किराएदार को कहते हैं कि अभी आगे दे दे पीछे दे दे, वो कहता नहीं जी तुम किराया दो, हम नहीं जानते, हमें किराया चाहिए। ठीक है। हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल उम्र है। बेटा आपके तो स्कूल जाने का दिन है, आप मजदूरी के लिए आए हैं? जी हाँ। मजबूरी है? जी हाँ। क्यों आए हो काम करने के लिए? तो गवर्नमेंट का काम है आपको तालीम देना, आपको पता है ना? ये स्कूल गोइंग डेज हैं आपके। कब से काम कर रहे हो? मैं 1 साल हो गया मैं काम कर रहा हूँ। जिनके पास तालीम थी उनसे ले ली गई है। मैं BZU जाता हूँ। 1 साल से वगैरह काम कर रहा हूँ। इधर आ जाओ, इधर आओ मेरे पास। ये जी स्कूल जाना था, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। और किस तरीके से मैं सबको कहूँगा, पिछली जितनी भी हुकूमतें आई ये बेड़ा गर्क किया मुल्क का, और इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये स्कूल वाले हाथ जो हैं ये मजदूर बने। ओ ज़रा आगे आए करार, ये दिखाएं, ये छाले देखें, ये छाले हैं इसके हाथ के ऊपर। ये मासूम बच्चा 15-16 साल की उम्र में ये छाले हैं, सच में छाले हैं। ये किसी माँ का लाल होगा, और हुकूमत वक्त जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी माँ की दर्जा रखती है रियासत। तो माँ को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि उसकी औलाद इस वक्त हाथों पे छाले डालकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये वो हाथ हैं जो कि कलम पकड़ने वाले हाथ थे, और आज ये मजदूरी कर रहे हैं। मजबूरी है वाकई में बहुत बड़ी। जी हाँ। क्या क्या मामला आते हैं घर पे? घर में कोई और करने वाला नहीं है, मैं अकेला मजदूरी करता हूँ। शाबाश यार, आपकी जुर्रत को सलाम करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला इस मामलात को हल करे, हमारे लिए भी, हमारे मुल्क के मामलात को हल करे, और ऐसे लोग आएँ जो कि अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, और इस तरह के हमारा फ्यूचर जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो सेव हो सकें। अफसोस हो रहा है, मैं पसीने के साथ गर्मी में इतना कुछ बोल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कानों तक कोई आवाज़ पहुँच जाए। अल्लाह के वास्ते खुदा ताला आपको ये चीज़ बता दे कि चौकों में जाएं, चौकों में जाकर पता करें। आप जो मुंतखब नुमाइंदे एसीओ में बैठे हैं, सो रहे हैं, या फिर इस वक्त इस्लामाबाद या लाहौर में होंगे, तो चौक में आएँ, चौकों के अंदर आके देखें। सिर्फ मुल्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के जितने शहर हैं चौकों पर आएँ सुबह सुबह उठ के, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ हालात क्या हैं। उनसे आके पूछें तो सही। आपको आईना दिखाने वाला कोई नहीं है, और कोई दिखाता है तो आप उसके ऊपर बरस पड़ते हैं। आप चैनल तक बंद कराने जाते हैं। तो इस सोच के साथ मैं ये बातें करने नहीं आया था, लेकिन जब इस तरह के हालात देखूंगा तो बोलूँगा, और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बोलूँगा, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर इस वक्त सवालिया निशान है, और उसको ठीक करना होगा। तो ये वाकई में आप भी स्टूडेंट होंगे सर, ये क्या पढ़ेंगे जो हम स्टूडेंट से हमसे हमारा हक ले लिया गया। सर, हमें स्कॉलरशिप मिलती थी। अब जो बच्चा स्कॉलरशिप की आस पर यूनिवर्सिटी में जाता था, उससे वो स्कॉलरशिप वापस ले ली गई है, उससे डबल पेमेंट करनी पड़ती है। सर, हम BZU जाते थे तो 60 रुपये लीटर पेट्रोल 65 रुपये हम डलवा के BZU से घर चले जाते थे। अब हम 150 का डलवाते हैं और रास्ते में ख़त्म हो जाता है। सर, इतनी महंगाई पे चले जाओ ना। सर, मेट्रो में मियाँ साहब ने मेट्रो 20 रुपये किराया था, इन्होंने जब मेट्रो बंद कर दी तो सर हम कहाँ जाए? मेट्रो बंद है अभी तक? सर बिल्कुल मेट्रो बंद। स्टूडेंट्स को मसला हो रहा है सर बहुत। सर आप ये देख लें कि पूरा मुल्तान जहाँ से मर्जी जाता था 20 रुपये में वो कॉलेज से बाइज्जत एयर कंडीशन हर चीज़ होके होती थी। इन्होंने हमसे हमारी मेट्रो खींच ली। सर, इन्होंने किसान का तो बेड़ा गर्क कर दिया। सर, किसान बिल्कुल रुल गया। स्टूडेंट भी सर, स्टूडेंट हम बहुत परेशान हैं। हमारी स्टडी, हमारी हर चीज़ हमसे ये चीज़ें हैं जी। हम आपको दिखाएंगे आईना, आपने देखना है, आपने ठीक करना है। हुकूमत आपको मिली हुई है, अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया, अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे। हमारी दुआएं हैं कि आप ही बेहतर करें, लेकिन जब बेहतर करेंगे तो बेहतरी की बात करेंगे, जब बुरा करेंगे तो फिर दिखाएंगे ना। ये ज़्यादती है, और इसको ठीक करना आपका फ़र्ज़ है, चाहे जैसे भी करें। काबीना को कहें, जो भी वार्निंग दें, लेकिन मिसाल कायम करके जाएं, नहीं तो एतबार उठ जाएगा कौम का। इस तरीके से जिस तरीके से आपको लेके आया गया था, और आपके आने पे इतनी खुशियां मनाई गई थी, बायस थे मीडिया भी खुश था कि कोई अच्छा बंदा है। अगर मिस गवर्नेंस होगी तो हम भी बोलेंगे, लेकिन दुआ ये है कि इस मुल्क का खैर हो और इस मुल्क के लिए कोई अच्छा कर जाए, क्योंकि ये गरीब जो है इस वक्त बड़ा तंग है। फैसला आपके सामने, सारी हकीकत आपको बता दी। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसम को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।